वेलकम बैक एवरीवन इन माइंडस्कोप। आज की वीडियो में हम जानेंगे थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग होती क्या है और इनके बीच में डिफरेंसेस है क्या। और इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस भी देखेंगे विद एग्जांपल्स, तो आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है नो रिप्लाई एंजाइटी। जैसे कि आपने किसी को टेक्स्ट किया है और आपको टेक्स्ट करके 1 घंटा या 2 घंटे हो चुके हैं और आपको सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप अपसेट हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करते या वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देना चाहते, या हो सकता है कि मैंने उनको मैसेज करके डिस्टर्ब किया हो। ये सारे रीजंस आप रेंडमली सोचते हैं, बट रियलिटी टच क्या होता है कि हो सकता है कि आप सामने वाला इंसान बिज़ी हो, वो किसी काम में इन्वॉल्व हो, या फ़ोन जो है अनरीचेबल हो। तो ये रीजंस भी हो सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल, रिप्लाइंग कन्वर्जेशन। यानी आप जब बात हो जाती है किसी से, तो उसके बाद जो आप ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैंने इस इंसान से ऐसी बात क्यों की। जैसे एग्जांपल के तौर पर मीटिंग में आप जब कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर स्कूल कॉलेजेस में, उसके बाद आप ये सोचते हैं कि मैंने अच्छे से तो प्रेजेंट किया ना, मैं स्टूपिड साउंड तो नहीं कर रही थी कि सबको मेरा पसंद आया या नहीं, या फिर मैं जो है स्मार्ट नहीं लग रही थी, यानी मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था मेरी मीटिंग का या फिर मेरे किसी भी वर्क का। तो ये सारी जो चीज़ें आती है आफ्टर द कन्वर्जेशन, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व है ओवर थिंकिंग में। रियलिटी टच क्या हो सकता है कि जो पीपल है, अक्सर आप ये देखें कि लोग आपकी बातों को याद नहीं रखते हैं, बट आप अपनी बातों को और अपनी बोले हुए अल्फाज को याद रखते हैं। अगला एग्जाम्पल है फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एक्सेसिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। अगर आपके सामने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है, तो आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है नहीं, या लेने के बाद मुझे रिग्रेट होगा, शायद ये कंपनी मेरे लिए बेटर नहीं है, या फिर मैं वहाँ पर फेल हो जाऊँगा, मैं मिस्टेक कर दूँगा, मैं सब कुछ ख़राब कर दूँगा। तो जो चीज़ नहीं हुई है उससे पहले जो आप डर महसूस करते हैं, या कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक एंजाइटी और एंशियसनेस होती है, दिस काइंड ऑफ द ओवर थिंकिंग। रियलिटी क्या होती है कि आप डिसीजन लेते वक्त ये सोचते हैं कि ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी डिसीजन आपका परफेक्ट नहीं हो सकता है। आपको आउटपुट 100% मिलेंगे, 80% मिलेंगे, 20% मिलेंगे, बट आप परफेक्शन को जो है ओवर लोड अपने ऊपर करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उससे आप ओवर थिंकिंग करते हैं। बट आप रियलिटी चेक क्या होता है कि आप जब भी डिसीजन ले, तो ये सोचिए कि इसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको सीखने को मिलेगा अगर आप मिस्टेक करते हैं, और अगर आप ग्रो करते हैं तो मतलब कि अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो आप ग्रो करते हैं। तो देयर इज़ 2 काइंड ऑफ थिंग हैपन। एग्जाम्पल इज़ हेल्थ वरीज, हेल्थ एंजाइटी। नॉर्मल जो छोटी छोटी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, कोई हेडेक हुआ है, स्टमक एक हुआ है, इसको जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा समझना, कुछ बहुत बड़ी मेजर हेल्थ इश्यूज समझना। जैसे कि अगर आपको हेडेक हुआ है तो आप ये सोचते हैं कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, कहीं मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें गूगल कर लेना चाहिए, वो गूगल करते हैं, फिर उसमें कुछ और सिम्टम्स उनको दिखाई देते हैं, तो कुछ और डायग्नोस होती है बीमारी, कैंसर वगैरह। या फिर आप ये सोचते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए शायद, या मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हूँ, बट ये सब जो है आपकी ओवर थिंकिंग होती है। रियलिटी क्या होती है? रियलिटी क्या हो सकती है? इट कुड बी जस्ट स्ट्रेस। हो सकता है कि आपको स्ट्रेस हो किसी काम का, किसी चीज़ का, या फिर डिहाइड्रेशन हो, या फिर आपकी नींद कम हुई हो, लैक ऑफ स्लीप का ये सिम्टम्स हो। तो कोई भी चीज़ को ज़्यादा एक्सेसिव कर लेना, बढ़ा लेना भी ओवर थिंकिंग में इंक्लूड है। अनदर एग्जाम्पल है ओवर थिंकिंग इन रिलेशनशिप। यानी जो भी आपके पार्टनर है, आप उनको लेकर ये महसूस करते हैं कि शायद वो मुझसे सेटिस्फाई नहीं है, वो जो है मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे, या फिर वो मुझसे जो है पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे अपसेट है, मैंने जो है उनके साथ कुछ गलत किया है, या फिर मैंने जो है कुछ ऐसा कर दिया है या कुछ ऐसा बोल दिया है जो शायद उनको पसंद नहीं आया। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बिहेव कर रही है या कर रहा है।
और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं पूछने जाऊँगा तो शायद बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाएंगी, और इसलिए मुझे जो है खामोश रहना चाहिए। बट आप स्टिल जो है अपने दिमाग में बहुत कुछ ज़्यादा सोचते रहते हैं। बट रियलिटी होती क्या है? रियलिटी ये होती है कि पीपल्स जो है, जो आपके अतराफ़ के लोग हैं, आपके पार्टनर हैं, उनके भी जो है ऑफ डेज़ होते हैं। हमेशा हर कोई जो है अच्छे मूड में नहीं होता है, हमेशा हैप्पी नहीं होता है। उनके अपने इंटरनल इंटरपर्सनल भी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम हो सकती है, और ये हमेशा आपके बारे में नहीं होंगे कि आप उसको अपने आप से रिलेट करें। बट अगर आपको ऐसा लगता है तो यू हैव टू टॉक विथ योर पार्टनर। अनदर एग्जाम्पल इज़ ओवर थिंकिंग एट नाइट। यहाँ पर ये क्यों ली गई है एग्जाम्पल, बिकॉज आप देखिए कि मैक्सिमम जो न्यू जनरेशन है उनकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है नाइट में। या तो वो अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे, या तो वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कल कोई प्रेजेंटेशन है तो आप उसके बारे में सोचेंगे कि मेरा प्रेजेंटेशन सही होगा या नहीं, मैं बराबर प्रॉपरली जो है प्रेजेंट करूँगी या नहीं, क्या मुझ पर लोग हंसेंगे अगर मैंने ऐसे प्रेजेंट किया तो, या फिर मैं पूरा ख़राब कर दूँगी, शायद मुझसे कोई गलती हो जाएगी, तो मुझे ना अभी वापस से रिहर्सल करना चाहिए। तो आप इसमें अपना पूरा टाइम, एनर्जी और नींद ख़राब कर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी ना नींद प्रॉपर होती है, ना ही आपकी जो है रिहर्सल प्रॉपर होती है। तो इसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि आप जो है, जब आप तैयारी कर चुके तो आपको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर एक बात रियलिटी चेक में यह है कि आप अपनी नींद को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितने आप अपने काम को दे रहे हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को अच्छा फंक्शन करने के लिए नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप जितना अपने सोचेंगे काम के बारे में, जो कि एक ओवर थिंकिंग है, आपकी ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी है, बट आपकी ओवर थिंकिंग आपको बार बार उसकी चीज़ को रिहर्सल करने के लिए कह रही है, तो आपका परफॉर्मेंस इससे वीक होगा। हमने पीछे कुछ एग्ज़ाम्पल्स ली, कॉमन एग्ज़ाम्पल्स जो कि हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि थिंकिंग होती क्या है। थिंकिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। आपके ब्रेन में जो कॉग्निटिव फंक्शन होती है उसमें होने वाला ये प्रोसेस है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसको समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं। और ये आपकी किस चीज़ में हेल्प करता है? आपको डिसीजन बनाने के लिए, कोई भी प्लान आप अगर कर रहे हैं उसके लिए ये आपकी हेल्प करता है। थिंकिंग क्या होती है कि आपको वर्ल्ड का सेंस देती है कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, एंड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपको डिसीजन बनाना हो उसके लिए ये आपको आइडियाज़ जनरेट करके देती है। और ये एक बहुत ही हेल्दी और एसेंशियल पार्ट होता है, ज़रूरी होता है। टाइप ऑफ थिंकिंग, फर्स्ट इज़ एनालिटिकल थिंकिंग। आपका ब्रेन क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती है उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है ताकि आप कोई डिसीजन ले सके और उसको समझ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक हॉस्टल में हो और वहाँ पर आपको पढ़ना भी है और अपने जो खर्चे हैं उसको भी देखना है, और आपके पास इतना बजट नहीं है, तो आपका ब्रेन आपको अंडरस्टैंड करवाएगा कि आपने यहाँ पर जो है पैसे खर्च करने हैं, यहाँ पर पैसे बचाने हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो होती है जहाँ पर आपको डिसीजन लेनी होती है, आपका ब्रेन आपको हेल्प करता है। सेकंड होता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में आता है कि आपका ब्रेन जो है जनरेट करता है यूज़फुल आइडियाज़ को। उसमें क्या होता है कि आप जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से हैंडल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फैमिली में किसी का कोई इवेंट है, तो आप उसके डेकोरेशन के लिए, उसके अरेंजमेंट के लिए आपको क्या चीज़ का सेटअप करना है, क्या आपको ऐड करना है मेन्यू में, तो ये सब जो चीज़ें होती है, तो इसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो आपका ब्रेन इसमें हेल्प करता है। सेकेंड इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ऐसी पार्ट है जिसमें वो इंफॉर्मेशन को लॉजिकली करता है फॉर्म, टू फॉर्म द जजमेंट, ताकि आप ऐसा जजमेंट बनाए जो कि लॉजिकल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके मैथ्स का पेपर है तो आप जो है वहाँ पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काम आएंगी कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, और किस तरीके से आप लॉजिकली अपने पेपर को सॉल्व करते हो। इसमें एक और एग्ज़ाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि
अगर आपको टाइम मैनेज करना है अपने पेपर के लिए तो आप किस तरीके से करेंगे, कितने क्वेश्चंस को कितना टाइम देंगे, और अगर वो डिफ़िकल्ट है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कब होती है? जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं और उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो अनप्रोडक्टिव हो रहा है, यानी आपको कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा है उस चीज़ का। आप प्रॉब्लम्स में और इन्वॉल्व होते जा रहे हैं बट आपको सल्यूशन उसका नहीं मिल पा रहा है। एंड किसी एक चीज़ में, एक थॉट में या फिर किसी एक सोच में आप अटक चुके हैं और उसका सल्यूशन आप निकाल नहीं पा रहे हैं। आप उसको बार बार रिप्ले कर रहे हैं, बार बार उस प्रॉब्लम को सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, यानी वर्स्ट सिनेरियो आप एक्सपीरियंस करेंगे इन थिंकिंग। एंड आप ब्लेम करेंगे आपके सेल्फ को कि जो मैं करना चाह रही हूँ वो नहीं हो पा रहा है, चीज़ें चेंज नहीं हो पा रही, और ये सब प्रोसेस आपके माइंड में चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। अभी देखेंगे ओवर थिंकिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। रुमिनेशन होंगी, आप पास्ट इवेंट पे फोकस करेंगे जिसको सोचकर अभी कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ हो चुकी है, आप फिर भी उसके बारे में सोचेंगे कि जैसे कि आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया था तो मैंने प्रेजेंटेशन में शायद ये पॉइंट छोड़ दिया था, मैंने ये क्यों नहीं बोला था, या फिर शायद मैंने उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, जबकि ये ऑलरेडी हो चुका है। और ये क्या करेगा, निगेटिव इमोशन को आपके एम्पावर करेगा। वरीज़ क्या होंगी कि आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे जो कि अभी हुआ भी नहीं है और इसकी पॉसिबिलिटी शायद ना भी हो, फिर भी आप क्या करेंगे कि सोचेंगे उसके बारे में। व्हाट इफ़ वाली सिचुएशन आपके सिनेरियोज आएंगे आपको, और क्या होगा कि आप ये सोचेंगे शायद ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा करना चाहिए और शायद ये नहीं होना चाहिए, तो आप ज़्यादा एक्सेसिव सोचेंगे। ट्रिगर क्या करेंगी ये चीज़ें, आपको स्ट्रेस देंगी, आपको एंजाइटी होंगी, आपका लो सेल्फ स्टीम होगा, आप परफेक्शनिज़म की तरफ जाएंगे, क्योंकि परफेक्शनिज़म जो है आपको हर बार जो ट्रिगर करेगा कि नहीं मेरा यहाँ पे पॉइंट गलत हो रहा है, मैं यहाँ पे गलत हो रही, मुझे फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए, और ये चीज़ आपकी एंजाइटी को और बढ़ा देंगी। और आपको एक डर होगा फेलियर का कि शायद मैं फेल हो जाओ या फिर मेरे को सक्सेस ना मिले। तो ये सारे जो चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ओवर थिंकिंग में। सल्यूशन पर आते हैं, सबसे पहले है नेम इट। आपको अपने थॉट्स को नेम देना है। आपने ये देखना है कि आप जो सोच रहे हैं क्या वो प्रोडक्टिव है, क्या उससे कोई आउटकम्स निकल के आ रहे हैं। जैसे कि जस्ट से टू योर सेल्फ आई एम ओवर थिंकिंग अगेन, बींग अवेयर इज़ अ फर्स्ट स्टेप। सो इससे क्या होगा, इसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। इससे ये होगा कि आप जो है, जो आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं, आप उसको नाम देंगे और फिर आपका माइंड क्या करेगा, उस थॉट को शिफ्ट करेगा और आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि ये आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे या थिंकिंग कर रहे थे। जैसे कि आपने किसी को मैसेज किया है और आप बहुत मतलब आप वहीं बैठे हैं, मतलब उसी मैसेज को कंटिन्यूअसली बार बार देख रहे हैं, तो इससे आपको कोई बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं, आपने ऑलरेडी मैसेज को सेंड कर दिया है। तो आपका माइंड क्या करेगा, आपको यहाँ पर ट्रिगर करेगा, आपको यहाँ पर अलर्ट करेगा, ये कहेगा कि आपने भेज दिया, इज़ ओके, नाउ यू आर डन। तो आप अवेयर हो जाएंगे कि आई एम डूइंग ओवर थिंकिंग। सेकेंड सोल्यूशन पर आ जाते हैं, राइट इट आउट। जर्नलाइजिंग हेल्प गेट योर थॉट्स आउट ऑफ योर हेड एंड ऑन टू पेपर। इट गिव यू अ स्पेस। यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंड जो सोल्यूशन है, इसमें आपको अपने थॉट्स को पेपर पे, नोटबुक पे लिखना है। लिखने से होगा क्या, आपके ब्रेन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं वो आपके पेपर पर आ जाएंगे। अब आप उसको एनालाइज करेंगे कि कौन से जो है प्रोडक्टिव है, कौन से जो है यूज़लेस है। इससे क्या होगा कि जब आप लिखते हैं तो राइटिंग क्रिएट मेंटल डिस्टेंस। जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं और ये जो आपके रेसिंग थॉट्स है जो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, जिससे आपको तो ना कोई बेनिफिट मिल रहा है ना ही कुछ हो पा रहा है, तो आपको एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि आपको यहाँ पर जो है सोचना है, यहाँ पर नहीं सोचना है, और आपको सल्यूशन भी मिलना शुरू हो जाते हैं।
जैसे कि आपको मैंने एक सेकेंड एग्जांपल दिया था कि आप मीटिंग में हुई कन्वर्सेशन या प्रेजेंटेशन के बाद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जो मैंने प्रेजेंट किया शायद मैंने अपना पूरा एफर्ट्स नहीं दिया है और शायद मैं स्टूपिड साउंड कर रही हूँ और मेरा जो है इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ और मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए। तो ये ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेपर पर वो सारी जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सारे क्वेश्चंस आप उस पर लिखेंगे। अब आपका माइंड आपको क्या करेगा, आप जिन्हें आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मैंने अपनी मीटिंग को अच्छे से जो है कंडक्ट नहीं किया या मैंने अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, तो आप ये जो आपने क्वेश्चन पेपर पे लिखा है तब आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर खुद देंगे। आप सोचेंगे कि आप किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि आपने अपनी मीटिंग को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया या आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दिया। तो आपका ब्रेन आपको आंसर देगा कि ऐसा ऐसा किया था तुमने, ऐसा ऐसा किया था। जब आप एनालाइज करेंगे या ऑलरेडी बहुत अच्छे से मीटिंग को प्रेजेंट किया, तो आपका एक डाउट क्लियर हो गया, आपकी एक ओवर थिंकिंग यहाँ से ख़त्म हो गई। थर्ड सोल्यूशन पर आ जाते हैं, डू समथिंग फिजिकल, जैसे कि टेक अ वॉक, स्ट्रेच और क्लीन समथिंग। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन अपना फोकस शिफ्ट करेगा थिंकिंग से मूवमेंट पर, बिकॉज योर ब्रेन कैन नॉट फुली फोकस्ड ऑन ओवर थिंकिंग एंड मूवमेंट एट द सेम टाइम। तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या करेंगी, रिड्यूस कर देंगी एनजाइटी एंड स्ट्रेस के हार्मोन्स को, और आपका ब्रेन अपना फोकस, अपनी एनर्जी ओवर थिंकिंग से हटाकर फिज़िकली जो एक्टिविटी है उस पर फोकस करना शुरू कर देगा, उस पर जो है वर्कआउट करना शुरू कर देगा। तो जैसे कि आप बेड पर बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि आप रात में बैठकर या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या फिर पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप ओवर थिंकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप क्या करें कि स्टैंड अप, उठे और आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने बेड को सीधा करें या फिर अपना जो टेबल इस पे का डेस्क है उसको क्लीन करें। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है ना फिर अपना फोकस शिफ्ट कर देगा। फोर्थ सोल्यूशन इज़ गिव योर थॉट अ टाइम लिमिट। Set a time for 10 minutes to think about the problem. When the time and let it go. तो इससे क्या होगा, जब आप अपनी ओवर थिंकिंग को टाइम लिमिट देंगे तो आपके ब्रेन में एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएंगी और इसकी वजह से आपका ब्रेन 10 मिनट से ज़्यादा उस चीज़ को नहीं सोचेगा। आपको पहले डिफ़िकल्टी होगी टाइम सेट करने में, बट आप जब यूज्ड टू हो जाएंगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपकी थिंकिंग को शिफ्ट कर देगा। तो ये एक बहुत ही हेल्दी वे है टू ओवरकम विथ योर एवरीडे ओवर थिंकिंग। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग में डिफरेंसेस है क्या। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू स्टॉप थिंकिंग, जस्ट डोंट लेट योर थॉट्स कंट्रोल यू। एंड प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप कौन सा सल्यूशन सबसे पहले यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा सल्यूशन और ट्रिक है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें।